अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कादी, एम फिल मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो हम जो है वो एक मैथमेटिक्स की जो है वो सीरीज़ एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन जो है पूरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज़ में से जो है हमने जो है वो पहला टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, वो है रियल नंबर सिस्टम। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है वो भी इसी नेम से है, तो इसको वन बाय वन हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पास जो नंबर्स हैं बेसिकली वो क्या है, नंबर्स को हमने किस तरह जो है ओरिजिनेट किया और किस तरह उसको आगे फर्दर जो है वो लेके चले। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो नंबर्स बेसिकली जो है, मैं अगर ओरिजिनेट करूँ उनको, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इक्वेशंस आती हैं। इक्वेशंस के अगर उनके रूट्स निकलते गए, उन रूट्स को हमने किसी ना किसी वे में डिस्क्राइब करना था, मतलब किसी सेट्स में जो है उनको नुमाया करते गए। जैसे अगर हम फर्ज करें कि आपके पास x -1 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसका रूट हम निकालें तो वो 1 आ रहा है आपके पास, मतलब आपके पास 1 एक नेचुरल नंबर भी आप कह सकते हो। तो इस तरह वन बाय वन जो है डिफरेंट इक्वेशंस को जो है वो हम सॉल्व करते गए, उनसे हमें जो है वो डिफरेंट नंबर्स के सेट जो है हमको ओरिजिनेट करने पड़े। अगर हम यहाँ से बात करें तो मे भी नेचुरल नंबर्स का अगर हम सेट की बात करें तो 1 2 आपको सुना, अगर हम होल नंबर की बात करें तो 0 से आपके पास स्टार्ट होते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो है वो सेट डिफरेंट इक्वेशंस को हम सॉल्व करते गए और डिफरेंट सेट जो है हमें ओरिजिनेट करने पड़े। अगर हम बात करें कि आपके पास जो है रियल रैशनल और इरेशनल और दैन रियल नंबर्स और ये सारे नंबर्स जो है वो किस तरह जो है वो ओरिजिनेट हो गए। अगर रियल नंबर्स की हम जो है वो बात करें तो रियल नंबर्स बेसिकली आपके पास होते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आपके पास यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आपके पास रियल नंबर्स क्या हैं बेसिकली, सॉरी रैशनल नंबर क्या हैं और इरेशनल नंबर्स बेसिकली आपके पास क्या है। अगर हम रैशनल नंबर की सबसे पहले जो है वो बात करते हैं, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, और p और q आपके पास जो है वो इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से जो है वो बिलोंग करने चाहिए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल होगा तो वो नंबर ही मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये तो मैथमेटिक्स में जो है वो एक बेसिक जो है वो डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। इसके वाइस वर्सा अगर हम देखें तो आपके पास इरेशनल नंबर्स की है। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं कि दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये आपके पास नंबर जो है वो कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, और p और q आपके पास अगेन यहाँ से जो है आपको सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे और q डज नॉट जो है वो इक्वल टू 0 होगा आपके पास। अब ये तो एक बेसिक जो है हमारे पास डेफिनेशन होगी, लेकिन हमें देखना होगा कि नंबर्स को किस तरह हम जो है वो पिक कर सकते हैं कि ये रैशनल बनेंगे और इरेशनल बनेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो इसकी डिफरेंट जो है कि टाइप्स को देखना पड़ता है। अगर हम रैशनल नंबर्स की जो है वो टाइप की बात करें तो वो आपके पास जो है होगी टर्मिनेटिंग और सेकंड आपके पास होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम रैशनल नंबर्स की जो है वो बात करें तो आपके पास उसकी दो टाइप्स होंगी, एक होगी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी आपके पास जो है वो रीअकरिंग डेसिमल होगी। हम इनकी बेस पे जो है हम उसको फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपके पास कौन किस टाइप के जो नंबर्स हैं वो आपको रैशनल नंबर जो है वो मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपके पास जो है वो नंबर है, फर्ज करें 2.5/2, तो अगर हम इसको जो है वो इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं तो आपके पास नंबर मिलता है 2.5। अगर हम इस नंबर को देखें तो आपके पास डेसिमल के बाद जो है वो नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, और रिपीट मतलब चल नहीं रहे, एक मखसूस किस्म के जो नंबर्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स नहीं आ रहे।
तो बेसिकली इस टाइप की जो आपके पास डेसिमल होते हैं या पॉइंट्स में हम कन्वर्ट करते हैं उन्हें बेसिकली हम कहते हैं कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग जो है वो डेसिमल्स पॉइंट है। और हम एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं कि 1/3, अगर इसको हम जो है इसकी फ्रैक्शन को खत्म करें तो आपके पास 0.33 आपको सो जो है नंबर्स चलते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो नंबर्स है 3 जो है वो अगेन अगेन रिपीट आ रहा है, रेपिटेशन में आ रहा है। तो बेसिकली इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो आपके पास रीअकरिंग डेसिमल होते हैं। अगर ये दोनों टाइप्स के नंबर आपके पास जो है वो आ रहे हो तो उनका हम बेसिकली बोलते हैं रैशनल नंबर। बेसिकली ये दोनों जो है वो रैशनल नंबर की टाइप्स हैं। तो इन दोनों की अगर इस बेस पे हम जो है वो फाइनल कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो रैशनल नंबर जो है वो कौन से होंगे। अगर हम इररेशनल नंबर की बात करें कि किस तरह उसको फाइनल करेंगे कि आपके पास जो है वो नंबर जो है वो इररेशनल होगा या रैशनल होगा, तो आपके पास अगर वो जो भी आपके पास नंबर दिया गया वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और आपके पास नॉन रिएक्टिंग हो, इस टाइप के जो आपके पास नंबर होंगे वो बेसिकली इररेशनल जो है वो नंबर होंगे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास 22/7, इसका आंसर आ रहा है 3.1415 अप टू जो है वो 7। अगर हम इसमें देखें आपके पास पहली जो दोनों कंडीशन लिखी वो दोनों ही नहीं सेटिस्फाई हो रही। अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास नंबर मतलब चलते जा रहे हैं, फाइनाइट नंबर आपके पास दिए गए हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि रिएक्टर भी नहीं हो रहा है। मतलब पहला आपके पास 1415 में भी नेक्स्ट जो है वो कुछ और होंगे। अगर आप इसको मजीद जो है कैलकुलेट करें वो एक रेपिटेशन भी नहीं है इनमें, और दूसरा जो है वो एक महदूद भी नहीं, इनफाइनाइट नंबर जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिएक्टिंग भी है। इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो आपके पास इररेशनल नंबर होंगे। तो ये आपके पास जो है रैशनल और इररेशनल नंबर्स को अगर हम डिफाइन करें तो इस बेस पे हम जो है इसको फाइनल कर सकते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी इररेशनल नंबर की। तो पाई होगी आपके पास, ट्रांसेंडेंटल नंबर जितने भी होते हैं आपके पास वो सारे के सारे बेसिकली इररेशनल नंबर होते हैं। पाई, एक्सपोनेंशियल, और इसके बाद आपके पास √n, और n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ये तमाम और भी हो सकते हैं लेकिन ये बेसिक कह सकते हैं कि एग्जांपल्स हैं कि पाई, ई, और आपके पास अंडर रूट में अगर n आ रहा है तो n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ये तमाम जो आपके पास नंबर्स बन रहे होते हैं बेसिकली ये इररेशनल नंबर की कैटेगरी में जो है वो फॉल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि रैशनल हो गया, इररेशनल, और हमने बात की कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल जो है वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। इसके बाद जो है हम रियल नंबर्स की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। और हम रियल नंबर्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले जो आपके पास 1 बाय 1 जो है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास है क्लियर, अब बेसिकली आपके पास जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लियर प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास ये होती है कि आप रियल नंबर में से कोई जो है वो दो नंबर्स उठाएं, उनको सम करें। अगर हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर एडिशन जो है हम इसको जो है वो डील कर रहे हैं। तो अगर हम अंडर एडिशन की बात करें, दो नंबर्स आप कोई भी जो है इसमें रियल नंबर्स में से आप जो है वो पिक करें और उन दो नंबर्स को आप जो है वो ऐड करें, और आपके पास एक कोई तीसरा नंबर जो है वो हासिल होगा। अगर वो तीसरा नंबर जो है वो आपके पास वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करें, तो हम ये जो दो नंबर्स प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं बेसिकली उसे क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। a + b = c, और a, b और c जो है वो आपके पास रियल नंबर से अगेन बिलोंग कर रहे हैं। मतलब आपने कोई भी दो नंबर पिक किए, उनको ऐड किया आपने, और एक तीसरा नंबर जो है वो c आपको जो है वो हासिल हो गया, और ये तीनों नंबर जो है वो रियल नंबर से ही हो
तो बेसिकली ये दो नंबर ए और बी जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी अंडर हम एडिशन की बात अगर करें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है 2 + 3 दो नंबर को ऐड किया, आपके पास जो है वो 5 जो है वो 10 हो गए। अब 5 2 3 ये 5 जितने भी नंबर हमने ऐड किए थे ये सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और 2 और 3 जो है आपस में क्लियर प्रॉपर्टी को जो है वो शो कर रहे हैं। अगर हम दूसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास क्या होती है कि एसोसिएटिव में आपके पास 3 नंबर होने चाहिए ए बी और सी, और तीनों को अगर आप पहले ऐड करें, अगर हम आपके पास 3 नंबर है, आपने पहले जो है बी और सी को अगर ऐड कर लें और उसको ए में पहले वाले एलिमेंट में ऐड करें, या आप ये जो है वो प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए बी को ऐड कर लें पहले और देन जो है वो सी को इसमें ऐड करें। तो आपके पास लेफ्ट एंड राइट जो है दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो तीनों नंबर्स आपस में जो है वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बेसिकली वो आपके पास एसोसिएटिव जो है वो प्रॉपर्टी है। अगर हम थर्ड की जो है वो बात करें तो आपके पास वो होगी आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी जो है आपके पास प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आपके पास आपने कोई ऐसा, अगर अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा नंबर जो है वो ढूंढना है तो जो किसी भी नंबर में जो है वो ऐड किया जाए तो उस नंबर पे कोई जो है आपके पास इफेक्ट ना हो। फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं कि a + 0 और 0 + a = 0 और a जो है वो यहाँ से रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम अगर हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है या नंबर है या डिजिट कह सकते हैं आप कि जिसको किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो उस पर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं आता। तो हम कह सकते हैं कि जो अंडर एडिशन जो है वो आइडेंटिटी आपके पास 0 है। अगर हम नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आपके पास इनवर्स। अब इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप कोई भी नंबर पिक कर रहे हैं, आपने ऐसा नंबर जो है उसके ऑपोजिट लेके आना है कि आपको आइडेंटिटी जो है वो हासिल हो। अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो मतलब हमें जो आइडेंटिटी वो नंबर जो है वो 0 ऑब्टेन होना चाहिए। अगर हम ए ही एक जनरल जो है वो नंबर पिक करते हैं, इसमें जो है वो ऐड करते हैं -a तो = 0, तो मतलब हमें जो है a के रिस्पेक्ट और -a दोनों बिलोंग कर रहे हैं R से। अगर हम a ले रहे हैं तो उसी की ऑपोजिट साइन चेंज करके हम उसी को नंबर को ऐड कर दें तो हमें जो है वो आइडेंटिटी मिल जाती है। बेसिकली ये अगर अंडर एडिशन की हम बात करें तो आपके पास 0 आएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हमें जो है वो लेना पड़ेगा। अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की जो है वो बात करें तो आपके पास होती है कोमोटेटिव। अब बेसिकली आपके पास कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? अब दो नंबर्स आपने जो है वो पिक किए हैं a + b और b + a, और दोनों जो है वो आपके पास a b बिलोंग करने चाहिए रियल से। मतलब कि आपने जो दोनों टर्म्स लिए हैं a और b, अगर हम अंडर एडिशन की जो है वो बात कर रहे हैं तो a b को ऐड कर लें या b a को ऐड कर लें एक दूसरे में, तो लेफ्ट और राइट साइड जो अगर दोनों इक्वल आ रही हैं तो वो बेसिकली दोनों नंबर जो हैं वो कम्यूटनेस शो कर रहे हैं या आप दोनों को कोमोटेटिव जो है वो कह सकते हैं कि a b आपस में जो है वो कोमोटेटिव है। तो ये अंडर एडिशन की हमने बात की। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यही सारी जो है प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करवाने पड़ेंगे सिमिलर वे में, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और आइडेंटिटी और इनवर्स में थोड़ा सा फर्क जो है वो आपके पास पड़ेगा कि वहाँ पे जो है अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो आपके पास आइडेंटिटी हमेशा जो है वो 1 होगी, और इनवर्स आपके पास बेसिकली उसी नंबर का जो है वो रेसिप्रोकल हुआ करेगा, और कोमोटेटिव बेसिकली सिमिलर वे में होगी कि आपको a और b जो है वो दोनों मल्टीप्लाई करें या b a को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिमिलर जो है वो रिजल्ट हासिल हो। तो ये बेसिकली हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया अंडर एडिशन, और थोड़ा सा इस पर हमने जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन की भी बात की। तो डेट्स ऑल आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी एक्सरसाइज को जो है वो डिस्कस करेंगे।